आज इन सवालों के माध्यम से आपको सोचने को मिलेगा कि कितनी कम जानकारी हम भगत सिंह के बारे में रखते हैं। अगर भगत सिंह के लिए इतने लोग खड़े हैं, पहले तो तालियां बजाने, अपने आप के लिए तालियां बजाने। इतने लोग खड़े हैं भगत सिंह के लिए, मतलब भगत सिंह से प्यार करने वाले अभी हैं जिंदा। भगत सिंह एक बहुत बहुत बड़ा हीरो है हमारी क्रांतिकारी आंदोलन का। अगर हम उनके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं जानते तो कुछ खो रहे हैं। असली क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया कब जा रहा है? क्या? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। भगत सिंह के लिए एक जोरदार नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उद्देश्य यही है कि लोग, हमारे नौजवान जो हैं, वो उस पूरी परिघटना से कुछ सबक लें। आज के दौर में समाज कैसे चल रहा है उसको क्रांतिकारियों की नजर से देखें और आगे की दिशा तय करें। इस समाज की जिम्मेदारी लेने में अपनी भूमिका निभाएं। नसीरुद्दीन जी के लिए भी तालियां बजा दें। और हमारे जो भी साथी यहाँ पे हैं, हमारा अगर कोई नंबर चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आप ले सकते हैं, हमारा संपर्क ले सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी पवन भाई ने बताया, मेरे पास है कुछ सवाल, और ये सवाल है भगत सिंह के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से जुड़े हुए, कि भगत सिंह ने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे परिवार में पैदा हुए, कहाँ हुए, इसी तरह के कुछ सवाल हैं। इन सवालों को मैं एक एक कर आपके सामने रखता जाऊंगा, और आपको क्या करना है कि जो भी सवाल का जवाब आपको पता हो, आप तुरंत उस सवाल का जवाब देंगे। और हम यहाँ पर ऐसे सभी साथियों के बारे में, ऐसे सभी साथियों को जो भगत सिंह के बारे में कुछ जानते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उन सभी लोगों को हम इस अपने छोटे से मंच की तरफ से, छोटे से संगठन की तरफ से, जिसका नाम है सोशलिस्ट अड्डा, हम आपको कुछ प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। देखिए, आज हम लोग आज़ाद हुए हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उनमें से एक भगत सिंह भी हैं। इस आज़ादी में किन किन लोगों का सहयोग रहा, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आज के युवा को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। बहुत बलिदान हुए, बहुत लोगों ने, हमारी बहुत माओ का सिंदूर उजड़ गया, बहुत यातनाओं को सहना पड़ा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जो लोग यहाँ पर हैं, एक बार एकत्र हो जाएं, हमारे जो भैया बंधु यहाँ आए हुए हैं, और इनका मनोबल बढ़ाएं। शहीद भगत सिंह का कल जन्मदिन है, और आज उसकी पूर्व संध्या पे हम आपके बीच आए हैं। मथुरा के आप तमाम छात्रों, युवाओं से, आम नागरिक से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप आइए और यहाँ पर इस क्विज प्रतियोगिता में शामिल होइए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरुआत करें, एक बार भगत सिंह के प्रिय नारे इंकलाब जिंदाबाद के साथ और उनके तमाम प्रिय नारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में चाहता हूं हम और आप सब मिलकर करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहला सवाल इसी नारे से जुड़ा हुआ है, जो नारा अभी हमने यहां सबसे पहले बोला। नारा था इंकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, भगत सिंह के प्रिय नारे इंकलाब जिंदाबाद को भारत में पहली बार किस नेता ने किसी सभा में प्रयोग किया था? भगत सिंह से भी पहले, उससे पहले वो नारा अस्तित्व में नहीं था। कौन था जिसने वो नारा पहली बार इस्तेमाल किया, किसी भरी सभा में किया? ऑप्शन कौन? अंकल जी कुछ बता रहे हैं। ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा। माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस इस सवाल का जवाब नहीं है। और कोई जवाब? और कोई जवाब? मंगल पांडे भी नहीं, इसका सही जवाब मंगल पांडे भी नहीं है। अंकल कह रहे सुभाष चंद्र बोस ही हैं। नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के दो नारे हम लोग बहुत प्रसिद्ध सुनते हैं। जय हिंद हम उनका सुनते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम उनका सुनते हैं। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद ये बहुत वैचारिक नारा है। इंकलाब का एक पूरा अर्थ है जो भगत सिंह ने अदालत में स्पष्ट किया था। हालांकि इन सवालों में वो पूरा अर्थ हम आपसे नहीं पूछने जा रहे हैं, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ किन्होंने? मोमडन व्यक्ति है, ये बात में बिल्कुल सही बात है, एकदम मुस्लिम थे। लेकिन अब आप उनके नाम तक भी पहुंच जाइए। एक बार इनके नाम के लिए, इनके इस जवाब के लिए तालियां तो बजाई दीजिए, कम से कम कुछ तो पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आप बताइए कौन है?
ऑप्शन से पता चलेगा। अच्छा तो चलिए, वैसे तो ऑप्शन की कोई यहाँ पर हाँ कोई जवाब है। मौलाना हसरत, चलिए काफी हद तक पहुंच गए। नाम तो बता ही दिया, केवल पीछे का नहीं बताया। तो बहन यहाँ तो आ जाओ, आप इधर तो आओ। यहाँ क्या नाम है आपका? खुशी ने बताया मौलाना हसरत, पूरा नाम है मौलाना हसरत लोहानी, ये इनका पूरा नाम था। इनके लिए, खुशी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। खुशी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए छोटा सा प्रतीक चिन्ह भी हमने रखा हुआ है। 10 मिनट में हम अपने सारे सवाल जवाब खत्म करेंगे और आपको ये देने के बाद ही यहाँ से विदा करेंगे। जब भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए, उस समय यानी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने से पहले, क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होने से पहले भगत सिंह किस कॉलेज के विद्यार्थी थे? अमृतसर कॉलेज? नहीं, अमृतसर कॉलेज इसका गलत जवाब है। ये भैया सामने से आए, कुछ कह रहे हैं क्या? इस कॉलेज से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले, उनके साथी सुखदेव भी निकले। किसी कॉलेज से? लाहौर कॉलेज नहीं, लाहौर में तो था बाबू, लेकिन लाहौर कॉलेज नहीं था। भगत सिंह के बारे में बस इतना जानते हैं क्या? लाहौर कौन सा? लाहौर कॉलेज। लाहौर कॉलेज नहीं है भाई, नाम तो कुछ और है। आप बता दो, आ जाओ। अरे आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब बता रहे हो वहां से तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है? कुछ लेके चले जाओगे, दो के थोड़ी हमको। बताओ जी। अच्छा वहीं से बता दो, चलो। नेशनल कॉलेज लाहौर, तो नाम तो बता दो अपना। अब बात आती है कि इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाते हुए भगत सिंह और उनके साथी असेंबली में चले गए थे। बम फेंका था, अदालत में भी जाते थे तो ये नारा लगाते थे। तो असेंबली में जो बम फेंका था, ये बम किन 2 कानूनों के विरोध में फेंका था? कौन से 2 कानून थे जिनके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका और कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है? बताइए। सवाल है कि किन 2 कानूनों के विरोध में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ असेंबली हॉल में बम का धमाका किया था? एक आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा और कानून, आप पास तो आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? अर्चित चतुर्वेदी बता रहे हैं ट्रेड डिस्प्यूट बिल, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा क्या है? 2 कानून थे, दूसरा याद नहीं है, लेकिन एक के लिए तो ताली बजा ही सकते हैं, अर्चित के लिए। दूसरा कोई और बताएंगे? कोई और बताएं दूसरा, कौन सा दूसरा कानून था? ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा कांड था जिसने भगत सिंह को इंस्पायर किया कि वो कैसे भी करके देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए काम करें। उनकी क्रांति के प्रति जो आस्था थी उसको जगाने का काम किया, लेकिन पॉलिटिकल काम काज था, यूं ही नहीं हवा में कोई चीज कर दी। एक पॉलिटिकल मसला था उस वक्त का। 2 ऐसे कानून आए थे जो भारत के अंदर मजदूरों और कर्मचारियों की जान लेने जा रहे थे। उनमें से एक था, इन्होंने जो बोला अभी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और दूसरे का नाम मैं ही बता देता हूं। दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। शहीद भगत सिंह की शहादत किस दिन हुई? उन्हें फांसी कब लगी? 23 मार्च 1931। सबसे पहले आपने बोला, तो आइए पास में। इनका नाम भी नोट कर लीजिए। क्या नाम है? सुमित चौधरी। सुमित चौधरी का नाम भी आप नोट कर लीजिए भैया। अगला सवाल है, जहां से शुरुआत की थी वहीं से जुड़ा हुआ सवाल है कि असेंबली में बम भगत सिंह ने किस तारीख को फेंका था? हमें बहुत सारी तारीखें याद रहती हैं, जन्मदिन याद रहते हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक तारीखें याद हैं। इतिहास में रट कर जाते हैं, पेपर में लिखते हैं। ये वाला तो मेरे ख्याल में पेपर में आता ही नहीं सवाल, कि आपको याद ही नहीं करवाना है, आगे से कहीं आप मत फेंक देना। तो सवाल ये है कि भगत सिंह ने किस तारीख को असेंबली हॉल में बम फेंका था? 13? कितनी 13? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल? 13 जनवरी? नहीं भाई, 13 जनवरी नहीं, 13 अक्टूबर भी नहीं। सोचिए। आज इन सवालों के माध्यम से आपको सोचने को मिलेगा कि कितनी कम जानकारी हम भगत सिंह के बारे में रखते हैं, जबकि भगत सिंह के प्रति इतने सारे लोग हैं पार्क में,
सबको बड़ा प्यार है। नाम भी देखिए भगत सिंह पार्क, हम जहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन भगत सिंह के बारे में जानकारी कम है। भगत सिंह पार्क के बाहर बहुत सारी ये पेंटिंग बनाई गई हैं, लेकिन एक भी पेंटिंग में भगत सिंह की कोई पेंटिंग नहीं है, उनके विचार कहीं नहीं लिखे हुए हैं। सत्ता कभी चाहती नहीं है कि जनता जो है वो भगत सिंह के विचार से परिचित हो जाए, नहीं तो वो सत्ता को उखाड़ के फेंक देगी। तो जवाब नहीं आया, मैं जवाब दे देता हूं। याद रखिएगा, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में जो बम फेंका था, तारीख थी 8 अप्रैल 1929। 20 मार्च 1931 के दिन, यानी जब भगत सिंह जेल में थे, 20 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको बाद में तीनों को फांसी हुई, उन तीनों ने पंजाब के गवर्नर के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने क्या मांग की थी? गवर्नर से, पंजाब के गवर्नर से क्या मांग की थी? देखिए 20 मार्च मतलब अभी अभी बताया कि 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, तो यानी फांसी से केवल 3 दिन पहले उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक लेटर लिखा है और उसमें एक डिमांड की है। मरने से 3 दिन पहले, फांसी से 3 दिन पहले भगत सिंह जैसा वीर क्या डिमांड कर सकता है? मरेंगे तो तीनों साथ में मरेंगे। नहीं, ये डिमांड नहीं थी, भावुक डिमांड नहीं थी, सिर्फ इमोशनल नहीं थी, एक पॉलिटिकल डिमांड थी। तो जब तक भगत सिंह जेल में रहे, वहां पर एक लाइब्रेरी थी, दुर्गादास लाइब्रेरी, तो वहां से वो हर हफ्ते 10 दिन में 8-9 किताबें मंगाते रहते थे और बहुत पढ़ते थे। पैसा की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत 3 दिन पहले, मौत से 3 दिन पहले पैसे की जरूरत क्या होगी, और जेल के अंदर क्या पैसे की जरूरत होगी? हाँ जी, गूगल तो नहीं किया, तो अब तो पास आ जाओ, जवाब पे जवाब दिए जाओगे, वहां बैठे रहोगे शर्मा के, तो क्या मतलब है? आ जाओ, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा बताओ सब लोगों को क्या डिमांड थी वो, आ जाओ। देखो इंटरेक्शन ऐसे होता है, अगर भगत सिंह के लिए इतने लोग खड़े हैं, पहले तो तालियां बजाने, अपने आप के लिए तालियां बजाने। इतने लोग खड़े हैं भगत सिंह के लिए, मतलब भगत सिंह से प्यार करने वाले अभी हैं जिंदा। तो भैया क्या कह रहे थे, जरा आइए आइए आगे ये बताइए कि भगत सिंह ने 20 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने पंजाब के गवर्नर से क्या डिमांड की थी? हमें फांसी की जगह गोली से उड़ा दो। उन्होंने कहा कि हमें फांसी मत दो, गोली से उड़ाओ। क्यों? ये एक पॉलिटिकल डिमांड थी, क्योंकि उस समय युद्धबंदी जो होते थे, अंग्रेज सरकार उन्हें शूट करती थी, हैंग नहीं करती थी, लीगली शूट करती थी, क्रिमिनल्स को फांसी देते थे, लेकिन जो युद्धबंदी होते थे उन्हें गोली से शूट करते थे। तो उन्होंने कहा हमें शूट करो ना आप, हम तो युद्धबंदी हैं, हमने तो आपके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, और आपके ही नहीं खिलाफ छेड़ रखा है बल्कि साम्राज्यवाद के खिलाफ छेड़ रखा है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ये औपनिवेशिक सत्ता चल रही है उसके खिलाफ हमने जंग छेड़ रखी है, हमने पूंजीवाद के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, हम युद्ध कर रहे हैं, तो युद्धबंदी के तौर पर हमें गोली से उड़ाया जाए। भगत सिंह ने साम्राज्यवाद के खिलाफ नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो ये नारा देने वाले भगत सिंह ने कहा हमें युद्धबंदी की तरह गोली से उड़ाया जाए। भैया का नाम क्या? नाम है भैया आपका? आ जाए पास आके बजाओ, बहुत शर्मा रहे हैं, जवाब पे जवाब देख के। देवेंद्र भाई का भी आप नाम लिख लीजिए। सवाल है कि असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथ और कौन सी क्रांतिकारी गए थे अंदर? बटुकेश्वर दत्त। चौबे जी फिर से आप तो सही जवाब दे दिए, बिल्कुल सही जवाब है, तालियां बजाएं इनके लिए। एक कविता की किताब जिसे लाला रामचरण दास ने लिखा और भगत सिंह ने जेल में बैठे बैठे उसकी भूमिका लिखी, क्या होगा उसका नाम? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इसका नाम है, जैसा मैंने आप लोगों को हिंट भी दी थी कि आगे का समाज कैसा होगा, दुनिया कैसी होगी, आगे की दुनिया कैसे होती है हमने देखी तो है नहीं, तो वो कहां आती है? ख्वाबों में आती है, सपनों में आती है। और सपनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्रीम। सपनों की दुनिया को क्या कहेंगे? ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड। तो ड्रीमलैंड थी वो किताब, आप इसको अपने आज दिमाग में भर लीजिएगा। अच्छा, एक पिछले कुछ सालों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप की दुनिया में एक खबर चलती है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, कि उस दिन भगत सिंह को फांसी हुई। कोई कहता फांसी नहीं हुई, फांसी तो 23 मार्च को हुई, उस दिन फांसी का आदेश हुआ, लेकिन वो सब तो गप्पबाजी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। आप बताइए कि भगत सिंह को
मौत की सजा का आदेश किस दिन हुआ था? ये ऑर्डर कब हुआ था कि इनको फांसी से लटकाना है जब तक इनकी मौत ना हो जाए? किस तारीख को ये आदेश हुआ था? भगत सिंह को मौत की सजा का आदेश किस तारीख को हुआ था? कोई बताएंगे? भगत सिंह एक बहुत बहुत बड़ा हीरो है हमारी क्रांतिकारी आंदोलन का। अगर हम उनके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं जानते तो कुछ खो रहे हैं, कुछ है जो हमारे अंदर लैक कर रहा है। और जितने भी नौजवान हैं उन्हें भगत सिंह के बारे में जानना ही चाहिए। भाई इतना करिश्माई व्यक्तित्व था। इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो तो उल्टे सीधे नेताओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया। सही बात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। असली क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया कब जा रहा है? सही बात है, असली क्रांतिकारियों का इतिहास तो बहुत ही कम हमारे टेक्स्ट बुक्स में मिलता है। बहुत कम लोग बहुत कम, जानकारी इसलिए है बहुत कम, पढ़ाया नहीं जा रहा। बिल्कुल। जानकारी अगर वाकई में पढ़ाया जाए तो बहुत लोगों को जानकारी हो सकती है, लेकिन हमारा आपका यही कर्तव्य है। हम किस लिए आए? इसीलिए कि मैं आपके बीच में 4 सवाल कर रहा हूँ। इस सवाल से शायद आपको ये लगेगा कि यार वास्तव में जानना चाहिए, हमें बहुत कम मालूम है और जानना है, तो बस इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए आए हैं। जिन्होंने इनके जो विचार थे, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह, राजगुरु है, पासा जी, पासा जी जो कई ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए, राजभर ये मतलब इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है, बहुत कम किताबों में इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के बारे में पता है जिन्होंने किया कुछ, इतना कुछ किया नहीं क्रांति के। सुभाष चंद्र बोस ने किया, भगत सिंह ने किया, राजगुरु ने किया, लाला लाजपत राय ने, बिस्मिल प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बाकी में जो मतलब अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, लेकिन मतलब उनके बारे में इतना कुछ बताया नहीं जाता है। इतना उनके बारे में पब्लिक के जिस तरीके से बच्चों को पता कहाँ से होगा, हम लोग बताएंगे नहीं तो। उनको किताबों में हमने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं उनके बारे में, जो कुछ लिखा। कोई बात नहीं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने इतने बढ़िया बातें कही, इनके लिए तालियां आप बजाएं। और मैं ये तारीख बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे आजकल गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन तब भी गूगल पर भी ढूंढने में कुछ चीजें कम मिल पा रही हैं, ये मिल जाएगी। भगत सिंह को मौत की सजा का जो आदेश हुआ था 7 अक्टूबर 1930 और तारीख तय की गई थी 24 मार्च। आपको शायद पता ही होगा 24 मार्च की तारीख तय की गई थी, लेकिन यह अंदेशा था कि बहुत सारे लोग भड़क उठेंगे और वो जेल पर हमला कर देंगे, शायद छुड़ा ले जाएं। इस डर से 23 मार्च को शाम के वक्त पर उनको फांसी दी गई थी। अच्छा ये बताइए कि भगत सिंह और उनके साथियों ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसका नाम था सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स। मारने जा रहे थे स्कॉट को और मार दिया सॉन्डर्स को, लेकिन फिर यह सोचा कि सॉन्डर्स भी तो उस कत्ल में शामिल था। किसके कत्ल में शामिल था? लाला लाजपत राय के कत्ल में शामिल था। उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका बदला लिया था भगत सिंह ने। आप एक बार फिर से हमारे ये जो एकमात्र नौजवान यहाँ पर जवाब दिए जा रहे हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। तो भगत सिंह ने अपना एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, बहुत प्रसिद्ध लेख है। उसमें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे उन्होंने, भगवान है कि भगवान नहीं है, इस पर मंथन है, पूरा डिस्कशन है। इस लेख का शीर्षक क्या था? अंग्रेजी में लिखा था, क्या शीर्षक था इसका? आसान है। Why am I atheist? Why am I atheist? Why I am an atheist? मैं नास्तिक क्यों हूं? उन्होंने अपनी बात बताई है, क्योंकि उनके बहुत सारे साथी कहते थे कि भाई ये जो है तुम बार बार जैसे जैसे तुम्हारी मौत नजदीक आएगी तुम्हें ईश्वर याद आ जाएगा। लेकिन भगत सिंह ने अपना एक आदर्श तय कर लिया, तो नहीं देंगे। तो 3 सवालों के जवाब हमारे भाई अब तक दे चुके हैं। रोहित है आपका नाम? रोहित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए ऐसे लोगों का होना समाज में बहुत आशा देता है, बहुत आशा देता है। सवाल है कि भगत सिंह के नेतृत्व में, दरअसल आपको पता होगा कि भगत सिंह नौजवान भारत सभा के सदस्य थे, उसके बाद वो एक और संगठन में गए, उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। बाद में दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें देश भर के तमाम क्रांतिकारियों को बुलाया गया, और इस मीटिंग में भगत सिंह के नेतृत्व में उस पुराने संगठन का नाम, HRA का नाम बदल दिया गया। यह बदला हुआ नाम क्या था? HSRA। चौबे जी बहुत तमाम आपको नॉलेज है, आ जाओ आप हमारे पास में एक बार दोबारा से। जरा मैं चाहूंगा ये HSRA का जरा फुल फॉर्म भी आप बता दो।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बहुत सही, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्यों जोड़ा था ये शब्द उन्होंने? सोशलिस्ट रशियन रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए भैया इनके लिए जोरदार। रूसी क्रांति से भारतीय क्रांतिकारी प्रभावित थे और इसीलिए वो एक समाजवादी वतन बनाना चाहते थे, सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना चाहते थे। आज हमारे देश में इस नाम पर आपत्ति होती है, आपको पता होगा। लोग कहते हैं ये तो बाद में जोड़ा गया, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 24 जनवरी 1930 यानी फांसी से करीब करीब 1.25 साल पहले 24 जनवरी 1930 अदालत की कार्यवाही चल रही थी और भगत सिंह और उनके साथी, उस वक्त सब साथ में थे, वो अदालत में आए, गले में लाल रुमाल बांध कर आए और उन्होंने उसी दिन एक टेलीग्राम भी भिजवाया था। और एक टेलीग्राम भिजवाया था उन्होंने, रूस में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, महाधिवेशन। उसके जो अध्यक्ष थे उनको शुभकामना संदेश का तार भेजा था, तार के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कोई भी कैदी, वो तो क्रांतिकारी थे, कोई भी कैदी जब जेल में होता है तो जेल में कुछ भी गया कुछ भी आया हर चीज का रिकॉर्ड होता है। भगत सिंह के उन तमाम सामग्रियों का रिकॉर्ड मौजूद है। तो भगत सिंह ने वो तार, उनके दोनों साथियों ने, तीनों साथियों ने वो तार भिजवाया था। रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अध्यक्ष के नाम। ये कॉन्फ्रेंस क्या थी? कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? हमें गांधी जी का इतिहास बहुत पढ़ाया जाता है, हमने बहुत बार, हजारों बार बचपन से गोल मेज सम्मेलन बहुत सुना होता है, लेकिन ये भगत सिंह ने जिसको तार भेजा था वो कौन सी कॉन्फ्रेंस कर रहा था? कौन सा सम्मेलन चल रहा था? कोई जवाब, कोई क्लू हो, कुछ आसपास में हो? मैं आपको हिंट यही दे रहा हूं कि दौर चल रहा है 1930 का और भगत सिंह ने रूस में भेजा है, रूस में भेजा है। 1930 के दौर में रूस में क्या चल रहा था? कोई आइडिया? चलिए मैं बता देता हूं। 24 जनवरी 1930 के दिन भगत सिंह और उनके साथी गले में लाल रुमाल बांध कर आए और ये लाल रुमाल रशिया में उस दिन हो रही एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के साथ सॉलिडारिटी थी, उसके साथ एक बंधुत्व का उनका नारा था। क्योंकि जो व्यवस्था भारत के अंदर अंग्रेजों ने लगा रखी थी कैपिटलिज्म की, उसके ठीक विरोधी व्यवस्था उस वक्त रूस में चल रही थी, आप लोग जानते हैं। और उसके लिए दुनिया के तमाम जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग थे उनका एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जैसे हम थर्ड इंटरनेशनल के नाम पर जानते हैं। जब आप अपना 11th-12th पढ़ रहे होंगे, 11th-12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे या उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसमें पढ़ेंगे, आपको ये निश्चित तौर पर पढ़ने को मिल जाएगा। वहां पर है थर्ड इंटरनेशनल। मैंने अभी बताया कि नौजवान भारत सभा इनका एक पहला संगठन था। तो नौजवान भारत सभा के सम्मेलन में भगत सिंह जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे, महासचिव। और इसी सम्मेलन में संगठन के प्रचार सचिव की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? वो कौन तगड़ा क्रांतिकारी था भगत सिंह की जोड़ का, जिसकी बुद्धि, जिसका लेखन भगत सिंह जैसा ही था? नहीं, माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद कमाल के कमांडर थे, लेकिन वो लिखने पढ़ने में उनका हाथ थोड़ा तंग था। बोलने में, लोगों को इकट्ठा करने में, उनके साथ कनेक्ट करने में, उनको डेरे के साथ में आगे ले जाने में कमाल का उनका लीडरशिप थी, लेकिन लिखने पढ़ने के काम कुछ और लोग अपने जिम्मे लेते थे। एक भगत सिंह थे और ये दूसरे कौन थे जो प्रचार सचिव बने? माफ कीजिएगा आंटी जी, राजगुरु के बारे में उनके दोस्तों ने, खुद भगत सिंह और उनके साथियों ने जो संस्मरण लिखे हैं, उसमें राजगुरु को भी पता था कि राजगुरु कितने दीवाने थे, मतलब वो उनको भी नॉलेज कम थी, लेकिन वो मतलब ऐसी हरकतें करते थे कि लोग उन पर तो इस तरह की ऐसी जिम्मेदारी देने का तो रिस्क नहीं ले सकते थे। वो अलग किस्म के दीवाने थे। भगत सिंह ने जब गोली मारी स्कॉट को, उसको सॉन्डर्स को, तो सॉन्डर्स को देखकर भगत सिंह ने कहा कि ये स्कॉट नहीं है, हम इसे मारने नहीं आए हैं, ये तो सॉन्डर्स है। उसने ना आओ देखा न ताओ, कहा भगत सिंह कहीं पहले जीत न जाए, मैं जीत जाऊं। तो उन्होंने गोलियां पार कर दी उसको, उनकी गोली से ही मर गया था वो। तो वो दीवाने किस्म के थे, लेकिन पढ़ने लिखने का मामला कुछ अलग था। प्रचार सचिव कौन बने नौजवान भारत सभा के? सवाल ये है। लाला हरदयाल? अरे ना भाई, वो गदर पार्टी वाले थे, पिछले थे इनसे। हाँ, माफ कीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनकी तो शहादत हो गई और उस समय ये लोग जो है कनेक्ट उतना कर भी नहीं पाए थे।
तो राम प्रसाद बिस्मिल आचार्य के थे, नौजवान भारत सभा के सदस्य भी नहीं थे वो तो ऊंची पदवी वाले लोग थे भाई। सही जवाब है इसका भगवती चरण वोरा। आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा। दुर्गा भाभी वे थी जो भगत सिंह और तमाम साथी जब वेश बदलकर निकले लाहौर से सॉन्डर्स को मारने के बाद, तो वो भगत सिंह की पत्नी के तौर पर वहां से निकली थी वेश बदलकर। उन्हीं के एक्चुअल में पति जो थे, उनके हस्बैंड जो थे, पार्टनर जो थे, वो थे भगवती चरण वोरा। और इनका भगत सिंह को छुड़ाने का इरादा था। बम का जब प्रयोग कर रहे थे उस दौरान वो बम फट गया और उसी की चपेट में आ गए थे, तब इनकी शहादत हुई थी। अक्टूबर 1929, भगत सिंह तब भी जेल में ही है। अक्टूबर 1929 उसमें पंजाब छात्र संघ लाहौर, उसका अधिवेशन होता है, उसकी कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह का एक लेख पढ़ा गया। भगत सिंह जेल में है और वहां उनका एक लेख पढ़ा जा रहा है। लेख का नाम था विद्यार्थियों के नाम पत्र। भगत सिंह ने एक लेटर लिखा था स्टूडेंट्स के नाम, विद्यार्थियों के नाम पत्र पढ़ा गया। ये जो अधिवेशन था, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, भारत का कौन महान नेता, आजादी के आंदोलन का कौन महान नेता उस वक्त वहां था जो इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहा था? क्या? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी ने यहाँ आकर मेरा मन ये कह दिया कि मैं एक आध सवाल और कर दूं, तो अगर सबकी इजाजत हो तो कर दूं। क्या कहते हैं, कर दूं या रोकूं? कर दूं। तो अभिषेक भाई इधर आ जाइए आप। अभिषेक भाई भी हैं हमारे पास, रोहित भाई भी हैं, बहुत शानदार शानदार यहाँ पर नौजवान है हमारे बीच में। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए आप सभी लोग एक जोर का नारा, उनका क्या नारा था याद है ना? एक और था इस नारे के अलावा, जय हिंद, जय हिंद। तो जोर से लगाएंगे जय हिंद। अगला सवाल है, हमने बम पिस्तौल सबकी बात कर ली, लेकिन भगत सिंह तो कहते थे, देखिए लिखा हुआ है, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। विचार को प्रमुख मानते थे, बहुत पढ़ते लिखते थे भगत सिंह। तो भगत सिंह ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अनुवाद भी किए, किताबें छपवाई भी। एक किताब थी जो आयरिश स्वतंत्रता विद्रोह, इसके बारे में लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद किया था उन्होंने। किसने लिखी थी वो किताब? या ये बता दीजिए कि अगर ये भी नहीं पता, इतना बता दीजिए लगभग कौन सा सन रहा होगा, कौन सा साल रहा होगा जब भगत सिंह ने ये इसको जो है ये अनुवाद किया था। आप जानते हैं भगत सिंह को 31 में तो भाई शहीद हो गए ना, 31 में वो जेल में थे, यानी उससे कुछ समय पहले की बात रही होगी। 29 में तो इतनी सक्रियता हो चुकी थी कि बिल्कुल जो है जेल वेल चल रही थी। सही जवाब है 1928। उम्र क्या रही होगी? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, उसी से उम्र पता लग जाएगी। 28 अक्टूबर। नहीं गुरु, सही बताओ, सही जवाब कौन देगा? भगत सिंह का जन्म कब हुआ, उनकी जन्म तारीख कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ? 1906 तो नहीं है, कौन बताएंगे? 1907 या 1906 में से कुछ। अब एक पक्का बता दो। 1907। 1907 बिल्कुल सही है। तो अब आप ये बताइए, 1907 में पैदा हुआ बंदा 1928 में कितने साल का था? 21 साल का, जब आयरिश स्वतंत्रता विद्रोह के ऊपर किताब का अनुवाद कर रहा है। आप जरा कंपेयर करके देखिए, आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग 21 की उम्र 22 की उम्र पार कर चुके हैं या उसके आसपास हैं। ऐसी कितनी किताबों को पढ़ने का दावा करते हैं, अनुवाद छोड़िए। अच्छा, अभी बात चली थी जतिन दास की मौत की, उनकी शहादत की, कि 63 दिन तक जतिन दास ने कुछ नहीं खाया पिया और भूख हड़ताल की थी, और उस भूख हड़ताल के दौरान उनका देहांत हुआ था। तो जतिन दास से पहले ही भगत सिंह भूख हड़ताल चालू कर चुके थे। भगत सिंह की भूख हड़ताल आपको पता है कितने दिन चली थी? वो जतिन दास थे। और अगर मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह की भूख हड़ताल उससे पहले चालू हो चुकी थी, फिर भी बंदा डटा हुआ था। 100 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल थी, मोर देन 100 डेज। उस दौर में उससे लंबी भूख हड़ताल किसी की नहीं रही है। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इतनी बड़ी भूख हड़ताल, जरा सोचकर देखिए, एक दिन एक समय खाना न खाएं तो शाम को क्या हालत होती है। मैं 2 सवाल और आखिरी कर देता हूं क्योंकि अंधेरा हो चुका है, हम लोगों को सबको जाना ही है।
एक बहुत साधारण सा सवाल है कि भगत सिंह किस क्रांतिकारी को अपना आदर्श मानते थे और उसकी तस्वीर अपने जेब में लेकर घूमते थे, इसके प्रति दीवानगी थी, उसी से प्रेरणा लेकर है करतार सिंह सराबा। भाई कमाल है, इनके लिए फिर से तालियां बजा दीजिए, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार शानदार इन्होंने सवालों के जवाब दिए, बहुत मजा आ रहा है सुनकर और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आए तो बेकार नहीं आए। हमें एक दोस्त ऐसा मिला जिसको भगत सिंह के बारे में काफी जानकारी है, सबको होनी चाहिए। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? किशन सिंह। किशन सिंह, वेरी नाइस, वाह, एक बार फिर से तालियां बजाइए इनके लिए। और माताजी का? माँ को तो सब याद रखना चाहिए भाई, देखो हमारी माएँ तो वहां पीछे खड़ी हुई हैं, वो आगे नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, वो आगे आ जाइए। माँ का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भगत सिंह की माताजी का नाम था विद्यावती कौर। और एक और आखिरी साधारण सा सवाल पूछ लेता हूं कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? कहां हुआ था? जिला, गांव, कुछ भी पता हो, कोई भी आइडिया? जिला पता है? वृंदावन? नहीं भाई, हाँ बताइए। अब कहीं तो पहुंची, लाहौर तक तो पहुंची गए। जिले का नाम था लायलपुर और जो गांव था उसका नाम था बंगा। भगत सिंह ने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल की थी। यह भूख हड़ताल उन्होंने किस दिन चालू की थी? ऐतिहासिक दिन है। यह भूख हड़ताल जेल में किस दिन चालू की थी? कोई है पीछे मेरे भाई जो जवाब दें? नहीं, 15 अगस्त भी बहुत बात की बात है। 15 अगस्त का हमारी आजादी की तारीख से कुछ ऐतिहासिक लेना देना नहीं है, वो तो बस बाई चांस उस समय पर सहयोग ऐसे बने कि 15 अगस्त का दिन हमारी आजादी का दिन मुकर्रर हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारी तारीखें थी। 26 जनवरी जरूर एक ऐसी तारीख रही है जो कि पहले ही, क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनल हुआ था, तो फिर इसीलिए 26 जनवरी रखा गया था, 26 नवंबर को वो हुआ था। लेकिन इसका क्या, भगत सिंह ने भूख हड़ताल किस तारीख को शुरू की थी? 15 जून 1929। आप बहुत करीब हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी हमारी लिस्ट में हैं, इसलिए आपके सही जवाब हम मानते हैं। 14 कह दिया, कोई बात नहीं, वो 15 जून है बेसिकली। 116 दिन की भूख हड़ताल थी। भगत सिंह के लिए एक जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह भगत सिंह। आखिरी सवाल बस, कि हम सब किसी न किसी धर्म में यकीन करते हैं, किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं। भगत सिंह जिस परिवार में पैदा हुए वो एक सिख परिवार था, और फिर भगत सिंह के बाबा जो थे वो आर्य समाजी हो गए थे, जनेऊ वगैरह चलता था उनके यहाँ पर। लेकिन भगत सिंह जैसे जैसे बचपन से और जवानी की ओर मुड़े, क्रांतिकारी विचारों की ओर मुड़े, तो भगत सिंह का जो धार्मिक पक्ष था वो क्या हो गया? इधर कुछ नहीं। सवाल कहीं से जवाब आया यहां से जी? नास्तिक। आपका क्या शुभ नाम है? नसीरुद्दीन। बहुत बहुत तालियां नसीरुद्दीन जी के लिए, तालियां बजाएं इनके लिए। भगत सिंह अपने जीवन के क्रांतिकारी दौर में नास्तिक हो गए थे और इसको लेकर उन्होंने एक लेख भी लिखा, बहुत ही प्रसिद्ध लेख है। तो अब आखिरी सवाल कर दो, और ये तो भाई ये बहुत कॉमन है, हो सकता है भूख हड़ताल के बारे में डेट ना पता हो, ये डेट तो पता होगी भी, कुछ दिनों पहले कुछ और ने भी ऐसा ही कांड किया था। पता नहीं अभी हम उन्हें कैसे देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता उनके बारे में, कि असेंबली में बम कांड हुआ था। तो असेंबली में वो बम जो फेंका था, किस तारीख को फेंका था? अच्छा, डेट नहीं याद, तो चलिए उसी कार्रवाई के बारे में एक और सवाल पूछ लेता हूं। भगत सिंह के साथ और कौन शामिल थे उस क्रांतिकारी घटना में? कौन अंदर थे? बटुकेश्वर दत्त। वेरी नाइस। देखिए, इनका भी जवाब था, इन भैया का भी जवाब था, इनका भी नाम लिख लीजिए। क्या नाम है आपका? नितिन द्विवेदी। क्योंकि रोहित भाई तो हैं ही हमारी लिस्ट में पहले से ही, आप हमारी हिट लिस्ट में नहीं है, आप हमारे रेस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हैं, है ना? तो नितिन भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा, एक बात और,
मैंने शुरू में बताया बहुत पढ़ते लिखते थे भगत सिंह, तो वो एक पत्रकार भी थे, अखबारों में भी उनके लेख आया करते थे। वो एक पत्रकार के तौर पर या एक लेखक के तौर पर किस किस अखबार से जुड़े हुए थे, कोई एक नाम भी बता दीजिए, किस अखबार से जुड़े हुए थे? उस अखबार को चलाने वाले एक बड़े कमाल के पत्रकार थे, जिनको सारा पत्रकार जो समुदाय है वो शीश नवाता है। जरा बताइए कौन है जो बताएं कि भगत सिंह के लेख किन किन अखबारों में छपा करते थे? हाँ, पंजाब केसरी? नहीं भाई, पंजाब केसरी में नहीं छपते थे, यूं बाद में छप गए, वो शहादत के बाद में किसी ने छाप दिया अलग बात, लेकिन उनके जीवित रहते, उनके जेल होने से पहले। है कोई जवाब? नहीं, मैं जवाब दे देता हूं आपकी जानकारी के लिए। प्रताप, कीर्ति, ये ऐसे अखबार थे जिनमें भगत सिंह के लेख अक्सर छपते थे। काकोरी में कौन कौन जो शहीद हुए उनके बारे में लिखा था, उससे पहले जो गदर आंदोलन के लोग थे उनके बारे में लिखा था, मतलब तमाम क्रांतिकारियों के बारे में, तमाम देश की समस्याओं के बारे में वो लिखते रहते थे लगातार। साथियों, सवाल बहुत सारे हैं और सवालों के जवाब भी बहुत सारे हैं। भगत सिंह के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन उतना ही कम, उससे भी बहुत कम हमारे पास कहीं हमें दिखाई देता है। हम लोग एक छोटी सी टीम है और ये टीम क्या करती है, भगत सिंह और उनके तमाम जो साथी थे उनके विचारों को अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में लेकर जाती है। हम इस तरह के पोस्टर एग्जीबिशंस लगाते हैं। हमारी एक गाड़ी है चलती फिरती लाइब्रेरी, पिछले दौरान हम यहाँ काफी बार उसको लेकर भी आए, तो उसके द्वारा हम क्या लाइब्रेरी चलाते हैं, जिसमें क्रांतिकारियों का बहुत ज्यादा साहित्य मिल जाता है। और भी साहित्य मिलता है, लेकिन ये भी मिलता है। जैसे आप जिन लाइब्रेरियों में आप पढ़ते हैं वो एक शांत जगह होती है जहाँ आपको वाईफाई मिल जाता है, लेकिन हमारी वाली में आपको किताबें मिलती हैं और फिल्में मिलती हैं जो आप क्रांतिकारियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में देख सकते हैं। केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम क्रांतिकारी, जैसे हिंदुस्तान में भगत सिंह को जो है एक तरीके से पूजा जाता है, जितनी उनकी यहाँ पे फैन फॉलोइंग है, ऐसे ही एक दक्षिण अमेरिका में चे गुवेरा है जिनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसक है पूरी दुनिया भर में। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। उद्देश्य यही है कि लोग, हमारे नौजवान जो हैं, वो उस पूरी परिघटना से कुछ सबक लें। आज के दौर में समाज कैसे चल रहा है उसको क्रांतिकारियों की नज़र से देखें और आगे की दिशा तय करें, इस समाज की जिम्मेदारी लेने में अपनी भूमिका निभाएं। हम विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का इस अंधेरे के कारण समापन करने को मजबूर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो 3 लोग जिन्होंने यहाँ पर हमारे सवालों के जवाब दिए, खुशी और चतुर्वेदी जी का मैं नाम मिस कर रहा हूँ, सॉरी, और नसीरुद्दीन जी, आप तीनों यहाँ आ जाइए। एक एक करके हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है वो हम आपको देना चाहते हैं। मुझे पेन दे दीजिए। कोई बुक नहीं है? हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, हमारे पास बहुत सारी किताबें, बहुत सारा साहित्य, बहुत सारी फिल्में। हम यही काम करते हैं कि क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में जाके लोगों के बीच में जन जागरूकता करते हैं। हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें यूं तो और भी तमाम किताबें हैं, लेकिन खास तौर पर क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी बहुत सारी किताबें हैं। अर्पित चतुर्वेदी, अर्चित चतुर्वेदी के लिए आप लोग तालियां बजाएं। इनके लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ये सामने से दिखाई दे जाएंगे। साइड में दीजिए। और एक छोटा सा पेन, ये हम आपको भेजते हैं, आप भगत सिंह की तरह लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें करें। खुशी के लिए तालियां बजा दें सब लोग। और एक पेन आपको हमारी तरफ से। और आप लोग यहीं रुक जाइएगा जरा 1 मिनट के लिए केवल। और आखिर में नसीरुद्दीन जी के लिए भी तालियां बजा दें। और हमारे जो भी साथी यहाँ पे हैं, हमारा अगर कोई नंबर चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आप ले सकते हैं, हमारा संपर्क ले सकते हैं। और ये इसको आप रख लें, हमारी तरफ से भेंट है छोटी सी। रोहित गुप्ता जी आइए भैया, लीजिए एक इनके लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये भैया रखिए आप। दक्ष यादव, आइए दक्ष यादव। अगला नाम है हमारे पास में देवेंद्र रावत जी, आइए ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से, इसको अपने घर में लगाइएगा कहीं। और ये लिए छोटा सा गिफ्ट। अभिषेक शर्मा जी आइए। नितिन द्विवेदी, हमारे पास है सुमित चौधरी, सुमित भाई आइए। रोहिताश जी और सपना जी, तो रोहिताश जी और सपना जी के दोनों के हम प्रमाण पत्र जो है वो
इन भैया को दे देते हैं और भगत सिंह के लिए हम नारे लगाते हुए अपनी बात रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद HSRA के क्रांतिकारी शहीद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे HSRA के क्रांतिकारी शहीद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे HSRA के क्रांतिकारी शहीद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे हिंदुस्तान की क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान की क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया साथियों।